नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा। शिविर के लेकर के आज जो समीक्षा 2 बैठक हो रही अक्टूबर है, गांधी जयंती के अवसर पर प्रेम यूथ फाउंडेशन के स्वयंसेवकों ने भी स्वच्छता की शपथ। अनिल प्रजापति जी के नेतृत्व में बिहार में एक कार्यक्रम आयोजन किया गया है। वो है बिहार पटना के राजधानी गांधी मैदान के पास श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल। उसको सफल करने के लिए ही एक बैठक आयोजित की गई है, बल्कि वो सफल के अलावा ये कौन सी समस्या है जो आज हम लोगों को इकट्ठा होना पड़ रहा है, ये प्लानिंग बनानी पड़ रही है। 1930-31 जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उस पीरियड में ही हमें अनटचेबल कहा गया था और हमारा इग्नोर कर दिया गया था। हमारे लिए कहीं लिस्ट नहीं बनी। जब संविधान लागू होता है तो मेरे लिए आर्टिकल 340 दिया गया, जिसमें 26 जनवरी 50 को संविधान लागू हुआ और फिर 18 जून 1951 को पहला संविधान संशोधन में आर्टिकल 15(4)(16) जोड़ा गया। वो आज तक पूर्ण रूप में लागू पूरे देश में नहीं है। इसीलिए आज बिहार की धरती से, उत्तर प्रदेश से जो अनिल प्रजापति जी के नेतृत्व में जो ये कार्रवाई, ये तैयारी चल रही है, क्योंकि ये मिशन नेशनल है और नेशनल बिहार से हम लोग उत्तर प्रदेश होकर ही जाएंगे। उनके कंधे पर ही, उनके ही क्षेत्र से तैयारी करना है। जब वो तैयारी नहीं होगा तो नेशनल स्तर पर लागू नहीं हो पाएगा। उसी मुहिम को तैयारी करने के लिए जो वंचित है, जो शोषित है, जो पीड़ित है, जिसकी नेतृत्व आज तक पूरा नहीं हो पाया, जिसकी जनसंख्या बिहार में अप टू डेट जो अभी जनगणना हुआ वो 40% के रेशियो में है, फिर भी रिकॉर्ड में तो दिखाया गया 36%। उसी प्रकार हम नेशनल स्तर पर 440 करोड़ के एवरेज में, हम 40 से 45 करोड़ के एवरेज में है। उनकी भविष्य का सवाल है। इसलिए ये तैयारी के लिए आज ये बैठक हो रही है और उत्तर प्रदेश होकर चलेंगे। मेरा नाम एडवोकेट रामेश्वर ठाकुर हुआ। मैं पटना हाईकोर्ट में एडवोकेट हूँ और समाज के शोषित वंचित को के जन जागरण का काम कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक जय संविधान, जय विज्ञान, जय कर्तव्य। महिलाओं में कोई भी यहाँ पे आज उपस्थित नहीं है, इसका क्या मूल कारण मानते हैं? क्योंकि यह जो आज का प्रोग्राम था, यह कार्य समिति की लेकर के था कि जो 9 और 10 तारीख को कृष्ण मेमोरियल हॉल में जो अति पिछड़ों का चिंतन शिविर है, उस शिविर के तैयारी के लेकर के ये बैठक की गई है, न कि सबकी भागीदारी की यहाँ बात की जा रही है। क्योंकि हम लोग बिहार के जो अति पिछड़ा है, बिहार का अति पिछड़ा और साथी हम लोग का ले लिया जाए। चिंतन शिविर के लेकर के आज जो समीक्षा बैठक हो रही है यहाँ पे, उसके बारे में बताइए। आज उत्तर प्रदेश से चलकर अनिल प्रजापति जी के नेतृत्व में बिहार में एक कार्यक्रम आयोजन किया गया है। वो है बिहार पटना के राजधानी गांधी मैदान के पास श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल। उसको सफल करने के लिए ही एक बैठक आयोजित की गई है, बल्कि वो सफल के अलावा ये कौन सी समस्या है जो आज हम लोगों को इकट्ठा होना पड़ रहा है, ये प्लानिंग बनानी पड़ रही है। 1930-31 जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उस पीरियड में ही हमें अनटचेबल कहा गया था और हमारा इग्नोर कर दिया गया था। हमारे लिए कहीं लिस्ट नहीं बनी। जब संविधान लागू होता है तो मेरे लिए आर्टिकल 340 दिया गया, जिसमें 26 जनवरी 50 को संविधान लागू हुआ और फिर 18 जून 1951 को पहला संविधान संशोधन में आर्टिकल 15(4)(16) जोड़ा गया। वो आज तक पूर्ण रूप में लागू पूरे देश में नहीं है। इसीलिए आज बिहार की धरती से, उत्तर प्रदेश से जो अनिल प्रजापति जी के नेतृत्व में जो ये कार्रवाई, ये तैयारी चल रही है, क्योंकि ये मिशन नेशनल है और नेशनल बिहार से हम लोग उत्तर प्रदेश होकर ही जाएंगे। उनके कंधे पर ही, उनके ही क्षेत्र से तैयारी करना है। जब वो तैयारी नहीं होगा तो नेशनल स्तर पर लागू नहीं हो पाएगा। उसी मुहिम को तैयारी करने के लिए जो वंचित है, जो शोषित है, जो पीड़ित है, जिसकी नेतृत्व आज तक पूरा नहीं हो पाया, जिसकी जनसंख्या बिहार में अप टू डेट जो अभी जनगणना हुआ
वो 40% के रेशियो में है, फिर भी रिकॉर्ड में तो दिखाया गया 36%। उसी प्रकार हम नेशनल स्तर पर 440 करोड़ के एवरेज में, हम 40 से 45 करोड़ के एवरेज में है। उनकी भविष्य का सवाल है, इसलिए ये तैयारी के लिए आज ये बैठक हो रही है और उत्तर प्रदेश पर चलेंगे। मेरा नाम एडवोकेट रामेश्वर ठाकुर हुआ, मैं पटना हाईकोर्ट में एडवोकेट हूँ और समाज के शोषित वंचित को के जन जागरण का काम कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक जय यू। संविधान, जय विज्ञान, जय कर्म। महिलाओं में कोई भी यहाँ पे आज उपस्थित नहीं है, इसका क्या मूल कारण मानते हैं? क्योंकि यह जो आज का प्रोग्राम था, यह कार्य समिति की लेकर के था कि जो 9 और 10 तारीख को कृष्ण मेमोरियल हॉल में जो अति पिछड़ों का चिंतन शिविर है, उस शिविर के तैयारी के लेकर के ये बैठक की गई है, न कि सबकी भागीदारी की यहाँ बात की जा रही है। क्योंकि हम लोग बिहार के जो अति पिछड़ा है, बिहार का अति पिछड़ा। चलिए, आज के बैठक के बारे में बताएंगे। और समीक्षा बैठक कर रहे थे तैयारी को लेकर के, चिंतन शिविर, इसके आगे बारे में विशेष बताइए। आगामी 9 और 10 नवंबर को 9 नवंबर को कृष्ण मेमोरियल हॉल पटना में और 10 नवंबर को बिहार पंचायती राज परिषद में हमारा 2 दिवसीय राष्ट्रीय एकीकरण एवं समन्वय महापंचायत का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में हम देश लेवल के शोषित वंचित पिछड़े समाज के जो अलग अलग गुटों में बटे हुए सामाजिक संगठन हैं या राजनीतिक पार्टी लोग बनाए हुए हैं, ऐसे अपने सभी भाइयों को, सभी शुभचिंतकों को और संवर्गीय एकीकरण आप उसको कह सकते हैं, ऐसे सभी जिम्मेदारों को बुला करके, कार्यकर्ताओं को बुला करके हम वहाँ एक बड़े प्रयोजन से कार्यक्रम का आयोजन किए हैं। उसी की तैयारी समिति की समीक्षा बैठक है कि कौन कौन साथी पिछड़े समाज के हैं जो अलग अलग गुटों में बटे हैं, संगठन बनाए हैं या पार्टी बनाए हैं, वो कौन एकीकरण के सवाल पर इस मूवमेंट के साथ आते हैं, कौन नहीं आते हैं, यदि आते हैं तो वो खुद में क्या जिम्मेदारी उठाते हैं और कैसे इस निचले पायदान के जीवन स्तर को उठाने में हमारा या समाज का सहयोग करते हैं। परिचय दीजिए सर। मेरा नाम अनिल कुमार प्रजापति है। मैं संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और शोषित वंचित अति पिछड़ा वर्ग एकीकरण महाअभियान का मुख्य संयोजक हूं। थैंक यू। एकीकरण को लेकर के जो आज आप बैठक कर रहे हैं, क्या लगता है कि ये कितना संभव है? ये संभव ही नहीं, ये सफलता की ऊंचाई को भी छुएगा और हमारे अति पिछड़ा के जितने भी भाई हैं, जितने भी घटक वो सारे एकजुट हो रहे हैं और श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल के कार्यक्रम और 9 और 10 नवंबर के कार्यक्रम के बाद पूरे राज्य को पता चल जाएगा कि ये आने वाले समय में ये एक मजबूत राजनीतिक स्तंभ के रूप में बिहार में उभरेगा। लगभग कितनी लोगों की आने की संभावना है? श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में तो मुझे लगता है कि जिस दिन कार्यक्रम होगा कम से कम 10,000 से ऊपर लोग आएंगे पूरे बिहार से। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार, भारतीय विश्वकर्मा महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष और एकीकरण अभियान का एक सदस्य हूँ। अपने जो भी साथी हैं जो 9 और 10 तारीख को आने वाले हैं, उनको क्या कुछ कहना चाहिए? इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश से आकर के हमारे बड़े भाई अनिल प्रजापति जी एक अच्छी पहल किए हैं। अति पिछड़ों को संगठित करने का इनका प्रयास है। स्वाभाविक तौर पर चूँकि उत्तर प्रदेश से है, बिहार की राजनीति से इनको कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक विचार है, एक विचारधारा है लोगों को जोड़ने की। मैं उनका समर्थन करता हूं और ऐसे भी मैं नवादा से बिलोंग करता हूं, जहां मेरा मूल अति पिछड़ा बुद्धिजीवी मंच है। मूल शब्द हमने इसलिए लगाया कि हम 3 जातियों को छोड़ करके जो हम पर थोप दिए गए हैं, बाकी सभी जातियों 110 जातियों का मेरा संगठन है। नवादा में 21 जातियां हैं,
मूल अति पिछड़ा वर्ग के सभी के जिलाध्यक्ष ने मुझे जिलाध्यक्ष बनाया और मैं सभी को बड़े प्यार से और अपनापन और समानता के भाव से मैं संगठित किए हुए हूँ। लोग मेरी इज्जत करते हैं और मेरी बात मानते हैं। मैं इस अभियान को ऊंचाई पर ले जाने के लिए कटिबद्ध हूँ और अपनी तरफ से जो भी मैं हो सकूँगा भरपूर कोशिश करूँगा। ऐसे मैं चाहूँ तो बापू सभागार या कृष्ण मेमोरियल हॉल में अकेले भर सकता हूँ, लेकिन सवाल भरने का नहीं, सवाल है 110 जातियों से भरने का। क्योंकि एकीकरण जब बात करते हैं तो बात होती है 110 जातियों की। अगर हम अपनी जाति या 5 जाति को लेकर भर दें तो एकीकरण नहीं होगा, हमें 110 जातियों से भरना होगा और यही मेरा उद्देश्य है। ठीक है, परिचय। मेरा नाम डॉक्टर KP सिंह है और मैं नवादा से हूँ। मैं मूल अति पिछड़ा बुद्धिजीवी मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। एकीकरण को लेकर के बैठक हो रही है, संभावना क्या लगती है कि 10,000 से ज़्यादा की बातें करा जा रहा है कि वहाँ पे लोग आते हैं, ऐसा संभव है? बिल्कुल यथार्थ है, करने से सब कुछ संभव है। और उपस्थित सभी हमारे सम्मानित जितने भी अत्यंत पिछड़ा प्रकोष्ठ के सभी लोग उपस्थित हैं, सभी मेधावी और बहुत ही समाज से जुड़े हुए लोग हैं, इसलिए यह सब कुछ संभव है। और 10,000 जनसंख्या लाना, 10,000 लोगों के अति पिछड़ा लोगों को जुटा लेना यह बड़ी बात नहीं, आसान है। और यह पूरी तरह से 9 और 10 का कार्यक्रम सफल होगा, क्योंकि सफलता के लिए हम लोग पूरी तरह से अपने विचार से कटिबद्ध हैं। मैं कविंद्र कुमार पाल, बिहार कुमार प्रजापति समन्वय समिति प्रदेश कोषाध्यक्ष। क्या कहना चाहेंगे सर आज की बैठक को लेकर के? आज एक प्रायोजित हमारा बैठक है। कहना इसमें क्या है, हमारा 9 और 10 तारीख को जो राष्ट्रीय हमारा चिंतन शिविर है, इसकी सफलता पर हमारे बिहार के सभी संगठन काम कर रहे हैं और एक पूर्ण सफल होगा। इसमें कोई दो मत की बात तो है नहीं। इसमें कोई प्रजापति समाज या नाई समाज, चाहे लोहार समाज या बढ़ी समाज या चंद्रवंशी समाज का अकेले कोई का नहीं है। तमाम संगठनों के, बिहार के तमाम संगठनों के और राष्ट्रीय स्तर पर जो मूल अति पिछड़ा के जो संगठन चला रहे हैं, वो सभी साथियों का मंतव्य से कार्यक्रम किया जा रहा है। और चूँकि समीक्षा बैठक है, किसी टेक्निकल व्यवस्था के कारण कुछ हो रहा है, लेकिन सब सही चल रहा है। कार्यक्रम में किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं है। हम लोग बिहार को और देश को 9 तारीख को बता देंगे कि अति पिछड़ा एक हो गया है और कृष्ण मेमोरियल हॉल को भरना कोई बड़ी बात नहीं है। डॉक्टर साहब ने जैसे बोले, चाहे अच्छा, महिलाओं की भागीदारी कितनी होगी? हमारी महिलाओं की 25% से ऊपर भागीदारी रहेगी और वो भी मूल अति पिछड़ा का आया जा रहा है। एक साजिश के तहत उसके हक और अधिकार को नहीं दिया जा रहा है। इसलिए बिहार के तमाम अति पिछड़ी जातियों में एक बहुत बड़ी ही जागरूकता है और वह सभी लोग जागरूक हो चुके हैं और सभी लोग चाह रहे हैं कि एक विकल्प मिले। बिहार को एक विकल्प देने की जो तैयारी है, उसकी यह समीक्षा बैठक है। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि आप सभी बंधुओं के माध्यम से समाज को यह संदेश दिया जाए कि बिहार का अति पिछड़ा, कि पूरे देश के अति पिछड़ा अब अपने हक और अधिकार को हर परिस्थितियों में संघर्षों के माध्यम से, सड़क से संसद तक संघर्ष करते हुए वह हासिल करने के लिए तैयार है। क्योंकि हम लोग मानते हैं कि जंग जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। मैं मदन गोपाल पंडित, राष्ट्रीय संयोजक, एकीकरण महाभियान।